वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CDS मैथ बाय गोविंद सर, जिसमें हम CDS के सभी मैथ्स के टॉपिक्स के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। CDS 2023 सेकंड का क्वेश्चन है, अ फ्लैग स्टफ स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ फ्रॉम अ सर्टेन प्लेस ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल विद द बेस ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी अल्फा। Advancing a distance d towards the tower in the same horizontal plane, the angle of elevation of the top of the flag stuff is observed to be beta, and that of the top of the tower is observed to be gamma. Let h be the height of the top of the flag stuff from the base of the tower and h be the height of the tower. Which of the following is correct? That we have to find out. Now question के statement के according BC is the tower जिसके ऊपर एक flag stuff AB लगा हुआ है। इस टावर के ग्राउंड बेस पर एक स्पेसिफिक पॉइंट Q जहाँ से फ्लैग स्टफ के टॉप का एंगल अल्फा गिवन है। इससे इस पर्टिकुलर पॉइंट से D यूनिट की डिस्टेंस टुवार्ड्स द टावर की तरफ आने पर जिस पर्टिकुलर पॉइंट P पर पहुँचते हैं, यहाँ से फ्लैग स्टफ के टॉप का जो एंगल है वो बीटा हो जाता है, जबकि यहीं से टावर के टॉप का एंगल गामा हो जाता है। तो इनमें से कौन सी पोजीशन होल्ड करेगी, डेट वी हैव टू आइडेंटिफाई। हमें जितने भी ऑप्शंस दिए गामा और अल्फा, गामा और बीटा के साथ दिए, तो गामा बीटा, इसका मतलब इस राइट ट्रायंगल और इस राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो दोनों ही राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ के थ्रू अगर हम देखें, इसमें इन राइट ट्रायंगल ACP, अगर ACP में लेते हैं तो हमारे पास आता है AC एंड CP, इन दोनों के बीच में रिलेशन बनेगा परपेंडिकुलर और बेस का। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन लेते हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस विल बी 10, इस ट्राइंगल के लिए एंगल है बीटा, तो 10 बीटा हो जाएगा, दैट वुड बी, एंड दिस इम्प्लाइज दैट AB इज एक्चुअली H, कैपिटल H अपॉन CP इज इक्वल टू 10 बीटा हो जाएगा। तो यहाँ से CP की लेंथ को आइडेंटिफाई करते हैं, तो CP विल बी व्हाट, तो CP की लेंथ हमारे लिए हो जाएगी H अपॉन 10 बीटा। दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल में CP कॉमन आएगा, इसलिए हम CP को कॉमन रहेंगे। अब सेकंड ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल BCP ट्राइंगल में भी एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन लेते हैं, विल बी 10 गामा हो जाएगा। इट मीन्स परपेंडिकुलर हमारे पास है BC। ओके, तो BC की हाइट है H, BC अपॉन CP विल इक्वल टू 10 गामा, डेट इज। तो यहाँ से भी CP की लेंथ को आइडेंटिफाई करते हैं, तो CP विल बी BC अपॉन 10 गामा, और BC की लेंथ हमारे पास है H, तो H अपॉन 10 गामा हो जाएगा। दैट इज योर सेकंड इक्वेशन। ये वाली डिस्टेंस भी CP है, ये भी CP है, तो फ्रॉम 1 and 2 फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से CP की वैल्यू H अपॉन 10 बीटा इज इक्वल टू CP की वैल्यू H अपॉन 10 गामा। दैट इज, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो H के साथ 10 गामा आएगा, 10 गामा, और स्मॉल h के साथ आएगा 10 बीटा, इक्वल में जब ट्रांसपोज करके इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। दैट शुड बी द कंडीशन। कैपिटल H 10 गामा माइनस स्मॉल h 10 बीटा इक्वल टू 0। कैपिटल H 10 गामा माइनस स्मॉल h 10 बीटा शुड बी इक्वल टू 0। दैट इज ऑप्शन नंबर A। दैट इज द सॉल्यूशन। वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाए। थैंक यू।